नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोविंदपुर में रहती जमीन पर भूमाफिया जबरन कब्जा जमा रहे हैं। उधर बारिश और आंधी तूफान में गिरे घर को भाजपा ने रोटरी क्लब की सहायता से बनवाया। वहीं जुगसलाई राम टेकरी स्कूल रोड के पास 12 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। गोविंदपुर थाना अंतर्गत बड़ा गोविंदपुर में भूमाफिया सक्रिय है। रहती जमीन पर भूमाफिया जबरन कब्जा जमा रहे हैं। लगभग 200 लोगों के जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। उधर बड़ा गोविंदपुर के लोगों ने सोमवार को उपायुक्त से मुलाकात कर भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि 2009 में इन लोगों ने जमीन खरीदा था, जिसका म्यूटेशन भी हो गया और ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। लोगों ने अपने जमीन पर बाउंड्री वॉल किया था, लेकिन अब भूमाफिया 4 दीवारी को तोड़कर अपना पिलर दे रहे हैं। जब लोगों ने उसका कारण पूछा तो भूमाफियाओं ने धमकाना शुरू कर दिया। अब 200 परिवार भूमाफियाओं के खिलाफ दहशत में हैं। इस दौरान राजन प्रकाश, बब्बन यादव, चंद्रशेखर शर्मा, एसबी बोस, अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार, यमुना प्रसाद, गोपाल सिंह, शिव शंकर, रुपेश कुमार सिंह, मुरनी देवी, संगीता देवी, अमन कुमार सिंह, रूबी देवी व अन्य लोग शामिल थे। 10 से 12 साल पहले जमीन खरीदे थे तारनी गोप से। तारनी गोप का अपना जमीन था नहीं, वो पावर ऑफ करनी गांव वालों से लेकर हम लोगों को दिया था। आज का डेट में फर्स्ट पार्टी जो है, जो गांव वाले लोग कहते हैं कि ये ज़मीन जो है अब हम ही लोग का है, क्योंकि मेरा भी जो है मोटेशन कट रहा। जब हम जिससे ज़मीन खरीदे थे उसके पास गए तो वो कहते हैं कि ये ऑनलाइन सिस्टम जो आया है, ऑनलाइन सिस्टम के कारण जो है उस बंदे का भी, उस आदमी का भी जो है ऑनलाइन में शो कर रहा है और आप लोग का भी शो कर रहा है। अब इस बीच में हम लोग जो है सीओ के पास गए, सीओ के पास बात भी हुआ तो सीओ साहब बोलते हैं कि आप जो है थाना में जाकर के जो है रिपोर्ट कीजिए। थाना में रिपोर्ट करने से क्या होगा, ये सारा ज़मीन का जो है लेखा जोखा जो है सीओ साहब के पास रहता है। अगर इस तरह का इशू आया है तो सीओ साहब को जो है जांच करवाना चाहिए, आखिर ज़मीन है किसका। हम जो है छोटा गोविंदपुर से बिलोंग्स करते हैं और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि हम लोग जो है बहुत सारे जितने सारे लोग हैं, हम लोग 10 साल पहले वहाँ ज़मीन लिया था और हम लोग ज़मीन लिया था तौरनी गोप से। तौरनी गोप क्या किया, पावर लिया, वो बस्ती वाला का जो ज़मीन था, जो पहला मालिक था, उससे पावर लिया। पावर लेकर के हम लोग को ज़मीन जो है बेचा। हम लोग ज़मीन खरीदा, उसके बाद विधिवत उसको मोटेशन कराया। मोटेशन करवाने के बाद ऑनलाइन रसीद कट रहा, 2021 तक का भी रसीद कट रहा जो हमारे पास है। और रहा जहाँ सवाल अब जो है कि जो पहला उसका जो ज़मीन रैयत जो था, पहला जो मालिक था, वो आकर के ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं हमारी ज़मीन है, आप हम लोग को जो बाउंड्री वाल जो बना हुआ था उसको तोड़ करके बाहर कर रहा है, साफ गुंडागर्दी कर रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। और इस तरह का जो है कि मतलब, और जिसके चलते हम लोग विक्षुब्ध होकर के जो इस तरह का हम लोग के साथ जो घटना हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये जो नाजायज़ हो रहा है, तो हम सारे प्रशासन को खबर देने के लिए डीसी साहब के पास, एसपी साहब के पास अभी परसों सोनारी स्थित कपाली बस्ती निवासी कुंती ठाकुर का घर बारिश और तेज आंधी तूफान में गिर गया था। इस घटना के बाद से कुंती देवी के पास रहने के लिए घर नहीं है। वह किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। मामले की जानकारी मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोटरी क्लब के साथ मिलकर मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और अपने स्तर से कुंती देवी के घर को फिर से खड़ा कर दिया। इधर सोमवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी के मौजूदगी में कुंती ठाकुर की बेटी ने गृह प्रवेश करवाया। कुणाल सारंगी ने बताया कि बीते दिनों कुंती ठाकुर का घर आंधी पानी में गिर गया था, जिसके बाद घर का निर्माण करवाकर फिर से गृह प्रवेश करवाया गया है। अगर आगे भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो भाजपा उनके साथ खड़ी है। हम लोगों ने पहले ही निर्णय लिया था कि पूर्वी सिंहभूम जिला में वैक्सीनेशन जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम लोग करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा हम लोग कॉन्स्टेंटली फॉलोअप करके इंश्योर कराए कि पूर्वी सिंहभूम जिला जो कि वैक्सीनेशन की मैक्सिमम खपत कर रहा है, तो उनको वैक्सीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। और इसी का एक नतीजा है कि कल एसडीओ साहब नोडल पदाधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग पूरे झारखंड में रांची जिला को पछाड़ते हुए सबसे ज़्यादा वैक्सीन करवाने वाले ज़िले बन गए हैं। साथ ही साथ एक दिन में लगभग 42,000 लोगों को वैक्सीनेट करा के हम लोगों ने एक
नया आयाम हासिल किया है। इसी क्रम में हम लोगों की कोशिश थी कि जैसी अर्बन एरियाज़ का ये जो रश है, जहाँ पे ऑनलाइन स्लॉट्स को पाने के लिए भी लोग आमादा हैं, आतुर हैं, वो जैसे ही रश खत्म हो जाएगा तो हम लोग ऑफलाइन सेंटर शुरू कर देंगे, ताकि वो लोग जिनका स्मार्ट मोबाइल नहीं है या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, उन लोगों को आज के दिन में यहाँ पे वैक्सीन दिया सके। तो इसी क्रम में एसडीओ साहब, टाटा स्टील और केयर की से कुछ दिन पहले हमको जानकारी मिली हमारी महिला मोर्चा की तरफ से कि एक महिला है जिनका घर पूरा बरसात में काफ़ी बुरी तरह ध्वस्त हो चुका था। हमने तुरंत कुणाल सारंगी जी को ये खबर पहुंचाई और कुणाल सारंगी ने आके यहाँ पर स्थिति देखा, स्थिति का जायज़ा लिया और उन्होंने बात किया रोटरी क्लब से, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एवं रोटरी क्लब और कुणाल सारंगी जी के सहयोग से ये घर निर्माण हो पाया। हमारा घर पानी में पूरा टूट चुका था, तब से सरस्वती लोधी दीदी से हम बोले दीदी मेरा घर पूरा टूट गया है, इससे हेल्प मांगे। तो दीदी राहुल तिवारी भैया से बात किए और संतोष भैया से बात किए। इन्होंने सब मिलके हमारा घर बनाने में हमारी मदद की। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इन सभी का, जो मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य बनी और इनके थ्रू से आज मेरा एक घर बन पाया। आज तक कभी हम सोच नहीं सकते थे कि कभी हम एक घर बना पाएंगे, लेकिन इन दीदी के वजह से, राहुल भैया के वजह से, इन सभी के वजह से आज मेरा एक घर खड़ा हो पाया। हम इनको बार बार एक ही बार बोलेंगे कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम थाना अंतर्गत राम टेकरी स्कूल रोड के पास सुबह माल से भरा 12 चक्का ट्रक अनियंत्रित हो गया और घर में जा घुसा। राम टेकरी स्कूल रोड स्थित वृद्धि चिरंजी लाल दाल मिल एक 12 चक्का ट्रक माल लेकर पहुंची, जहां गाड़ी मिल के अंदर घुसाने के क्रम में अनियंत्रित हो गई और मिल के बगल वाले घर में जा घुसी। हालांकि घर में किसी सदस्य के मौजूद नहीं रहने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, पर इस घटना में घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि घर पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। वही जानकारी देते हुए गृह स्वामी विजय शर्मा ने बताया कि जिस स्थान पर बड़ी बड़ी वाहनें आती हैं वह एक संकरी गली है, गली में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने चाहिए। उन्होंने बताया सुबह के वक्त माल से भरी वाहन उनके घर में घुस गई, जिसकी वजह से घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित गृह स्वामी के अनुसार वाहनों को लेकर पतली गली में प्रवेश करने की वजह से कई बार हादसा हो चुका है। इस संबंध में मिल मालिक से कई बार शिकायत करने के बावजूद उन्होंने अब तक इस पर कोई पहल नहीं की है। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जहां टीकाकरण को लेकर विचार विमर्श करते हुए आगे की रणनीति तय की गई। जहां इस बैठक में सारे प्रखंड और सीएससी के स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ यूनिसेफ के पदाधिकारी मौजूद थे। वैक्सीनेशन में कहां कमी रह गई है, किस तरह से उस कमी को दूर करते हुए वैक्सीनेशन कार्य को सुदृढ़ करना है, इस पर सभी ने अपने अपने बैठक कर टीकाकरण कार्य को पूरे जिले व ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सुदृढ़ करने पर रणनीति तैयार की गई। वहीं दूसरी तरफ सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना रोधी टीका के लिए शिविर लगाया जा रहा है, जहां मोबाइल में मैसेज नहीं आने से लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है। इस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई लाभुक को मैसेज नहीं आता है और उन्हें सेकेंड डोज लेना है तो वो वैक्सीन में 28 दिन और कोविशील्ड में 84 दिन के गैप में टीकाकरण जाकर टीका ले लें। वैक्सीनेशन से संबंधित क्वार्टरली बैठक है, क्योंकि ग्रामीण स्तर में चाहे शहर में जो वैक्सीनेशन होता है उसमें कहाँ कहाँ गैप है, उस गैप को कैसे हम लोग पूरा करेंगे ताकि वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए सारे प्रखंड से लोगों को बुलाया गया है जो इससे जुड़े हुए हैं, और शहरी क्षेत्र के भी जो हमारे पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया है, ताकि इस पर मंथन हो, एक निष्कर्ष पर निकला जाए कि कैसे इसको हम दूर करेंगे। वैसे भी हम लोगों ने मीटिंग से पहले इस चीज़ को देख लिया है कहाँ कहाँ पर हम लोग का गैप है। इसकी भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि इस गैप को कैसे पूरा किया जाएगा। मेन उद्देश्य है कि आरआई जो है, जो इम्यूनाइजेशन का हमारा काम है,
वो किसी तरह से बाधित नहीं हो, वो सुचारू रूप से चले और सबका इम्यूनाइजेशन हो। सर बहुत सा देखा गया है बहुत जगहों में कि मैसेज नहीं आ रहा सर बहुत दिनों से। मान लीजिए आज का ही बोला जाए, कल का ही बोला। कोरोना टीका में जमशेदपुर नंबर 1 होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कैनिंग स्टेडियम में वैक्सीनेशन सेंटर। वैसे सेंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को भी टीका दिया जाएगा। उधर 3000 लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है ताकि जिन लोगों को कोरोना टीका लेना है उन्हें अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वह बैठकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे और उनको टीका लगाया जाएगा। अभी जमशेदपुर झारखंड में नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 में स्टार पाने को लेकर जमशेदपुर प्रशासन ने नई तरकीब निकाली है। जिनके पास मोबाइल नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा चुके हैं, वह भी अब कैनिंग स्टेडियम में आकर कोरोना का टीका ले सकते हैं और साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जमशेदपुर के साक्षी गुरुचक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व विधायिका मेनका सरदार, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार चादर और फादर की सरकार बनकर रह गई है। जिस तरह झारखंड विधानसभा में पिछले दिनों नमाज पढ़ने के लिए कक्ष दिया गया है, उससे यह साबित होता है कि सरकार सिर्फ एक धर्म के नियमों का पालन कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि अगर ऐसा होता है तो हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक कक्ष बनाया जाए, सिख धर्म के लोगों के लिए अरदास करने के लिए एक कक्ष बनाया जाए, साथ ही और दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी एक कक्ष खोला जाए। देखिए, पिछले दिनों लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार जो चादर और फादर को खुश करने में लगी हुई है। सिर्फ चादर और फादर के इशारे पर हेमंत सोरेन जी ने अपने विधानसभा अध्यक्ष को ये कहा कि आप विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए एक कक्ष का आवंटन करिए। उनके विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा भवन में एक कक्ष का आवंटन किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। वो लोकतंत्र का मंदिर है, क्या उसे आप समुदाय का अखाड़ा बनाओगे? अगर विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन होगा तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए माँ दुर्गा की आरती, भगवान बजरंगबली की चालीसा पढ़ने के लिए भी हमको स्थान चाहिए। हमारे जो ईसाई धर्म है, क्या उनको चर्च के लिए स्थान मिलेगा? जो सरना धर्म के लोग हैं, क्या उनका जायरा और सरना भी उस विधानसभा भवन में बनेगा? क्या जैन धर्म को मानने वाले लोगों की आराधना के लिए स्थान मिलेगा? क्या सिख समुदाय को अरदास के लिए स्थान मिलेगा? इसी के लिए वो जो नमाज कक्ष विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन के अंदर बनाया है, उस कक्ष का हम विरोध करते हैं। कल पुतला दहन के माध्यम से हम लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है, आज धरना के माध्यम से विरोध प्रकट कर रहे हैं। कल हम लोग